Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. In the previous lecture we discussed the limited liability. What does it mean and how can we treat as a limited liability? But now we discuss the concept of a limited liability according to the Shariat point of view. How the Shariat can be treated as a limited liability. So in this lecture we discuss all in these things about the related to the Shariat. The basic question it is believed is whether the concept of a juridical person is acceptable in Sharia or not. Once the concept of a juridical person is accepted and it is admitted that despite its fictive nature, a juridical person can be treated as a natural person in respect of the legal consequences of the transactions made in its name, we will have to accept the concept of a limited liability which will follow as a logical result of the former concept. तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम बिलीव करते हैं जुरिडिकल पर्सन, मैंने आपको बताया था कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली क्या हम एक्सेप्ट करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और क्या जो इस्लामिक शरीयत है उसमें इसको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया. तो जब एक दफ़ा हमने देखा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माना जाता है, बजाय कि इसके तब तक इसको माना जाता है जब तक कोई फिक्टिव नेचर का पर्सन ना हो. फिक्टिव नेचर पर्सन वो जो बिल्कुल भी सोच समझ कर काम नहीं करता और उसको बिल्कुल भी सही कंसीडर नहीं करता अपनी ट्रांजैक्शंस को. लेकिन जो लीगल पर्सन है और जिसका नाम है अपने बिजनेस में, वो सारी ट्रांजैक्शन जो भी होंगी लिमिटेड लाइबिलिटी से रिलेटेड, बेशक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी लेकिन उससे रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसको क्लियर होंगे. जो लीगल पर्सन होगा जिसको पता होगा कि लीगली कैसे मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी को ट्रीट करना है, तो वो देखेगा कि क्या ये सारी चीज़ें जो मैं लिमिटेड लाइबिलिटी के जो भी कॉन्सेप्ट है कि क्या जब उसको लॉस होता है तो क्या आप उसको ट्रीट करता है या नहीं करता. तो इसकी रीज़न जो है वो बहुत ही क्लियर है. इफ़ अ रियल पर्सन डेट इज़ ह्यूमन बीइंग डाइज इंसॉल्वेंट, his creditors have no claim except to the extent of the assets he has left behind. If his liabilities exceed its assets, the creditors will certainly suffer no remedy being left for them after the death of indebted person. अगर कोई रियल पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो फोत हो जाता है और साथ ही वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट का मतलब है कि इंसान दिवालिया हो जाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. इवन कि उसके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी इनसफिशेंट हो जाते हैं टू पे हिज डेट्स. तो इंसॉल्वेंट मीन अ पर्सन हु हैज़ इंसॉल्वेंट एंड हिज पर्सनल एसेट इज़ नॉट सफिशेंट टू पे हिज डेट्स. तो क्रेडिटर्स जो हैं वो क्या क्लेम करेंगे? क्रेडिटर्स तो मैंने आपको बता दिया, वो लोग जिनसे उन्हें पैसे लेने होते हैं वो क्या क्लेम करेंगे, और कुछ भी उसके पास एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं बचे और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं उसके एसेट से, तो फिर जो वो बंदा फोत हो चुका है वो कुछ भी नहीं, अपनी फोत होने के बाद भी वो कुछ भी अपना नहीं अदा कर सकेगा क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो इंसॉल्वेंट हो चुका था. तो इसके बारे में जो लीगल व्यू है वो क्या और इस्लामिक पर्सपेक्टिव ने इसके बारे में क्या बताया हुआ है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. नाउ इफ वी एक्सेप्ट दैट अ कंपनी इन इट्स कैपेसिटी ऑफ अ जुरिडिकल पर्सन हैज़ अ राइट एंड ऑब्लिगेशन similar to those of a natural person, the same principle will apply to an insolvent company. तो उनका now we accept that a company in its capacity of a juridical person has the right. जो हम देखते हैं कि जो कंपनी है उसमें जो लीगल पर्सन है उसके राइट क्या हैं वो, और उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे अगर कंपनी जो इंसॉल्वेंट होती है. पहले था कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, अब पूरी की पूरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है. पूरी की कंपनी इंसॉल्वेंट का मतलब है कि अब कंपनी में किसी के पास भी इतने एसेट्स नहीं बचे उनके जो अपने डेट्स को पूरा कर सके, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सके. तो फिर कंपनी क्या करेगी? अ कंपनी आफ्टर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, अगर कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो गई है इज़ बाउंड टू बी लिक्विडेटेड, तो उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा हमें कंपनी को. और वो कैसे हम करेंगे वो हम देखेंगे इसमें. अभी तक हमने देखा कि पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, अब हम बात कर रहे थे कंपनी की. जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या होता है कि इज़ बाउंड टू बी लिक्विडेटेड. तो जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसको लिक्विडेट किया जाता है, मतलब उस कंपनी को ख़त्म किया जाता है. एंड द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी क्रॉसपॉन्ड्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. और कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसको उसके बारे में कैसे ट्रीट किया जाएगा? बिकॉज अ कंपनी आफ्टर इट्स लिक्विडेशन कैन नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. और जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है इसका मतलब अब दोबारा ये कंपनी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो उसमें अगर कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसके बारे में क्या रूल होगा, ये सारा हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा. If the creditors of a real person can suffer when he dies insolvent, the creditors of a juridical person may suffer too when its legal life come to an end by its liquidation. तो हम लोग क्या कहते हैं, जो क्रेडिटर होता है
जो रियल पर्सन जो सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि जब कंपनी या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो कौन होता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे उधार पर लिए होते हैं लेकिन अब हम उनको अदा नहीं कर सकते, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे हमारे लॉस को वो क्रेडिटर्स ही सफ़र करेंगे। और जबकि कोई बंदा भी मर जाता है या कंपनी में कोई बंदा मर जाता है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो कौन करेंगे? क्रेडिटर्स करेंगे। द क्रेडिटर्स ऑफ अ ज्यूरिडिकल पर्सन में सफ़र टू, उसका मतलब है जो क्रेडिटर्स हैं, जिस तरह हमने कहा था कि एक शख्स जब इंसॉल्वेंट होता है तो भी क्रेडिटर उस बंदे ने भी तो किसी ना किसी के पैसे देने होंगे तो वो बियर करेगा। अब इस कंपनी में कोई हो जाता है, कंपनी में कोई बंदा पूरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वो पूरी की पूरी कंपनी के जो क्रेडिटर्स होंगे वो सारे इसको लॉस को बियर करेंगे। क्यों करेंगे? व्हेन इट्स लीगल लाइफ कम टू एन एंड बाय इट्स लिक्विडेशन, क्योंकि कंपनी को लिक्विडेट करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचा कि वो कुछ ना कुछ पे कर सकें। Therefore, the basic question is whether or not the concept of a juridical person is acceptable to the Sharia। तो जो बेसिक क्वेश्चन किसी के माइंड में ये आता है कि क्या शरीयत में इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है या नहीं माना जाता। Although the idea of a juridical person as investigated by the modern economy and the legal system has not been dealt with in Islamic fiqh, yet there are certain precedents where form the basic concept of a juridical person may be derived by inference। तो जो हमारा क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये आता है कि क्या शरीयत में इस रूल को माना जाता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी और सारा लॉस जो है वो सारा लॉस क्रेडिटर्स बेयर करेंगे। तो इस आइडिया के बारे में अभी तक कोई मॉडर्न जो लीगल व्यू है वो नहीं आई। डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको कुछ चीज़ों से वाज़िया करने की कोशिश किया और उन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था सारा इंट्रोडक्शन था हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी का, जिसको हमने 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस किया कि लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है। और लिमिटेड लाइबिलिटी में सबसे ज़्यादा लॉस क्रेडिटर्स को होता है और शेयर होल्डर जो है उनको तो कुछ भी नहीं होता। तो अभी हमने देखा इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको अगर कभी लॉस होता है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, आपके घर में जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि अगर मुझे लॉस हुआ है बिज़नेस में और मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी और जो 10 लाख मुझे लॉस हुआ है वो तो मैं बियर करूँगी, लेकिन जो अगर मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी थी, मेरा पर्सनल घर है, मेरे पास और भी बहुत से एसेट्स हैं, तो जो मेरे वो पर्सनल एसेट्स हैं वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। फिर उन्होंने इस तरह बात की हमारे पास कि लीगल व्यू क्या है। तो लीगल में भी उन्होंने यही बताया कि जो क्रेडिटर्स हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिटर्स वो लोग जिनको हमें पैसे देने होते हैं सबसे ज़्यादा वो ही बेयर करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि क्या ये कॉन्सेप्ट शरीयत में एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अभी तक इतनी क्लियर व्यू जो है वो नहीं आई कि कैसे करना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा देखा गया है कॉन्सेप्ट को वो यही देखा गया है कि शरीयत जो है वो यही क्वेश्चन उठाती है कि बेसिक क्वेश्चन यही है उनका कि एक क्रेडिटर्स ही बर्दाश्त करते हैं इस लॉस को, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिल्कुल भी इस लॉस को बियर नहीं करते। अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अभी तक हमने लिमिटेड लाइबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। अगर आपको लॉस होता है, जैसे मुझे अगर लॉस ही हुआ तो मेरे पास, मैंने आपको कहा गाड़ी थी, तो वो गाड़ी अगर मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती तो मैंने अपनी वो गाड़ी जो है वो बेचकर अपने लॉस को पूरा करना होता है। लेकिन जो ज़्यादातर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में होती है, कंपनीज़ में ऐसे नहीं होता। ज़्यादातर कंपनीज और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो मिलकर बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उसमें लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड ही होती है। सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कंपनीज़ को प्रेफर करते हैं, वो पार्टनरशिप के बिज़नेस को प्रेफर नहीं करते। तो ये सारा कुछ था हमारा इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में। अभी हम इसके बाकी जो रूल्स हैं कि वो वक्फ आपको नज़र आ रहा होगा इस स्लाइड में, वक्फ, ये सारे कुछ हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।